वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देव हमेशा के एक और खूबसूरत व्लॉग में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपको जो है कि स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं मिलाने जा रहा हूं दोस्तों हमारी वड्डा कस्बे के जो नेता हैं बीजेपी की तरफ से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं वो, तो उनके पास मैं ले चलता हूँ और देखते हैं भाई क्या उनका आगे का विज़न है और किस तरह से मतलब वो देखते हैं हमारे इस वड्डा के कस्बे को, और वो तो अब उनको मिलकर ही पता चल पाएगा। नमस्कार आपको। हाँ नमस्कार और ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको 15 अगस्त की। जी 15 अगस्त के इस पावन शुभ अवसर पर मैं वड्डा के सभी व्यापारी बंधुओं को, प्रबुद्धजनों को और अपनी क्षेत्र की समस्त जनता को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और अपना चाहता हूँ कि भाई हमारा क्षेत्र बहुत आगे जाए और क्षेत्र का विकास हो। जिस तरह से मोदी जी की जो बातें हैं वो जन जन तक पहुँचे, जो विकास का उन्होंने बीड़ा उठाया है वो जन जन तक पहुँचे। और मैं चाहता हूँ कि अपनी तरफ से मैं ढेर सारी शुभकामनाएं अपनी क्षेत्र की जनता को देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। श्री हेमंत सोन जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और हार्दिक शुभकामनाएं। तो कुछ दो शब्द। इस भारत की स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं अपने देश के समस्त जनता, उत्तराखंड और मेरे ज़िले, प्रदेश और वड्डा क्षेत्र और सुहाकोट की सभी जनता को शुभकामनाएं देता हूं। और चाहता हूं कि जिस प्रकार आज मोदी जी ने लाल किले से जो आह्वान किया है उसको अपने राष्ट्रीय दायित्व को सभी अपना कर्तव्य समझकर उसका निर्वाह करें और कोई भी निर्णय अपने व्यक्ति विशेष में आकर न लें और अपनी विचारधारा और अंतरात्मा की आवाज़ को सुनकर उस निर्णय को निर्वाह करें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। धन्यवाद सर। LL वर्मा जी को हमारा नमन। नमस्कार जी। तो आपको पहले तो शुभकामनाएं 75वीं वर्षगांठ की। तो कुछ दो शब्द। भाई ये स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर मैं समस्त वड्डा, इसके पैराफेरी में रहने वाले तमाम गांव के लोगों और इसके आगे बढ़ें तो पूरे अंचल के लोगों और पूरे देश के तमाम नागरिकों को बधाई देता हूं। और हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि यह स्वतंत्रता इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर हम इसको ठीक से देखें तो मध्यकाल देखें, अंग्रेज़ों का काल देखें, परतंत्रता कितनी बुरी चीज़ होती है, इसका अगर आप अध्ययन करेंगे आपको इसका जानकारी मिलेगी जी। इसलिए स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इसको आगे हम और भी प्रगति करें, उसके लिए हमें हर हमेशा प्रयासशील रहना चाहिए। और हमारा यह सौभाग्य है कि वर्तमान समय में हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जी जो करीब करीब एक अवतार स्वरूप है। बल्कि उन्होंने अपने सब लोगों को, सभी के उन्नति विकास के साथ चौथी चीज़ जोड़ी, समस्त लोगों द्वारा प्रयास करने की बात कही जी। वो इसलिए कही है कि केवल सरकार हर चीज़ नहीं कर सकती है, यह व्यक्तियों का, हम स्वतंत्र नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि हम स्वयं प्रयास करें, कार्यरत रहें जी। खाली केवल काल्पनिक चीज़ों की या फिर कुछ आदर्शों को कल्पना करें, इससे पर्याप्त नहीं होता है। हमें स्वयं कार्य करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पूरे वर्ष भर में तमाम किस्म के त्यौहार होते हैं और उन त्योहारों में हमने पाया कि वो त्यौहार नहीं जब हम कहें कि भाई आज रास्ता साफ़ करने का त्यौहार है, आज हमारे नौले धारे साफ़ करने का त्यौहार है, वो त्यौहार कि आज हम जंगल ही लगाएंगे उसका त्यौहार। तो इस प्रकार के त्योहारों को करने की भी हमें नींव डालनी चाहिए जी। और तमाम एक दूसरे के साथ सौहार्द रखें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो ये विरोधी कई नेता हैं, दल हैं, ये विरोध करें, परंतु जब देश का मामला आता है, जब राष्ट्र की बात आती है, राष्ट्रीय पर्वों की बात आती है, उस समय पर तो कम से कम राष्ट्र के अनुसार ही उन्हें राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए
हमारे उत्थान के लिए अवश्य कार्यरत रहना चाहिए, अवश्य इस प्रकार के विचार व्यक्त करने चाहिए। अगर राष्ट्र होगा तो हम लोग होंगे, ये विरोधी भी होंगे, ये कल को अगर राष्ट्र ही नहीं होगा तो ये भी कहीं नहीं होंगे। इन्हें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूँ कि हम लोग स्वतंत्रता को अक्षुण्य बनाए रखना अगर चाहते हैं तो कार्यरत रहें, सकारात्मक रहें, कर्मशील बने और एक समाज में एकता लाएं, समाज के विकास के लिए काम करें, समाज को तोड़ने का प्रयास नहीं करें। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद सर। देखा आपने भाई, वाकई हमारी वड्डा की जो सम्मानित जनता है भाई, हमारा उनको कोटि कोटि प्रणाम। और कहीं ना कहीं दोस्तों सच भी है जो अभी कहा हमारे प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य श्री सुरेश नगरगुटी जी ने, और प्रवक्ता हमारे काफ़ी बढ़िया रहे बीजेपी की तरफ से श्री हेमंत सोन जी, और सेना में भी वो कार्यरत रहे हैं। और अगला धन्यवाद मैं देना चाहूँगा श्री LL वर्मा जी को, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एक सामाजिक भूमिका निभाते हैं बढ़िया तरीके से भाई। अपनी जो उनकी शैली है बोलने की, उससे वो कहीं ना कहीं जनजीवन को भाई जो अस्त व्यस्त देखते हैं कहीं ना कहीं एक ठेस सी पहुँचती है, तो उनको भी लगता है। और एक जो सेनापन है उनके अंदर कूट कूट के भरा है और काफ़ी जानकार व्यक्ति हैं। सो मैं दोस्तों अब मिलाना चाहूँगा तीनों जो हमारे विशेष आज मेहमानगण हैं, माननीय हैं, तो उनके साथ हम विचार विमर्श करते हैं, तो बने रहिए। अगला क्वेश्चन करूंगा मिस्टर हेमंत सर से। तो सर आप भी जो है कि सेना में जा चुके हैं और आपने जो है कि एक अच्छा कार्य वहाँ पर व्यतीत किया और समय बिताया, तो कुछ अगर आप उस बारे में बताइए तो भाई हमारी जो आने वाली जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, उनको कुछ हिम्मत मिलेगी, कुछ प्रेरणा मिलेगी। इस प्रकार मैंने अपनी सेना में 25-26 साल का जो समय दिया है और मुझे इसका जितना अनुभव हुआ है, और जिस समय हम शुरू में जिस समय हम वहाँ पर गए थे और वर्तमान समय में जो सैनिक हैं उनमें क्या उपलब्धता है, काफ़ी उसमें चेंजेस आ चुके हैं, काफ़ी बदलाव आ चुका है देश में, काफ़ी अत्याधुनिक उपकरण आ चुके हैं, अत्याधुनिक गाड़ियाँ आ चुकी हैं और हर जगह जाने के लिए उनको अब पैदल मार्च नहीं करना पड़ता है। हर जगह के लिए उनको हर बॉर्डर तक पहुंचने के लिए उनके पास में गाड़ियां उपलब्ध हैं अभी। हर उनके पास एक से एक नाइट विजन से लेके और रात्रि के समय ड्यूटी में उपलब्ध होने वाले सामग्री उपलब्ध हैं। तो इस प्रकार हमारे देश की सेना का एक अत्याधुनिकीकरण तो हो ही रहा है और उसी प्रकार देश का विकास भी चाहू विकास हो ही रहा है राष्ट्रीयता के अनुसार। तो और हमारे हर जगह पर इसी समय हमने देखा, हमने जम्मू कश्मीर में भी ड्यूटी की है, वहाँ पर लाल चौक पर का दृश्य सभी ने देखा है, सभी जानते ही हैं। इस समय एक वहाँ पर खड़ा होना एक पहले मुश्किल था, लेकिन अब इस समय वर्तमान समय पे वहाँ पर तिरंगा लहरा रहा है हमारा, ये हमारे लिए एक गौरव की बात है। सर बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि मैं कुछ अब पर्सनली ये सवाल पूछने पे विवश हो चुका हूँ कि अगर आप सेना को देखते हैं तो पहले वो ताकतवर थी या वर्तमान समय में उसको ताकत मिली है, एक्स्ट्रा पावर? ऐसे नहीं, सेना तो पहले से ताकतवर थी। सेना ऐसा कभी नहीं रहा है कि सेना ताकतवर नहीं है, ऐसा नहीं। लेकिन ऐसा आगे बढ़ी है, आगे बढ़ी है, तमाम नए विकास हुए हैं। जो एक स्वयं भारत देश में कई चीजें बनने लगी हैं। को जो है एक दृढ़ नेतृत्व न केवल जैक बने, दृढ़ नेतृत्व की वजह से सेना तो आगे बढ़ी, पहले भी वही थी, आज भी वही है और सेना की मजबूत रहेगी। बिल्कुल। लेकिन नेतृत्व सेना को हमारा एक जो कुशल नेतृत्व माननीय मोदी जी का एक कुशल नेतृत्व और एक जो दृढ़ निश्चय नेतृत्व है, उस नेतृत्व की वजह से सेना बलशाली, सेना बहुत बलशाली। मेरा कहना है कि सेना आगे बढ़ती है। सेना का मॉरल, अगर सेना का मॉरल ऊंचा हो जी तो और सेना कुछ भी कर सकती है। हमारे भारत की सेना आज पहले से भी मजबूत थी और अभी मजबूत है, लेकिन अब इस समय वर्तमान समय में जिस प्रकार से सेना का मॉरल है तो ये बहुत ही हाई मॉरल है। तो मैं नहीं समझता कि अभी इस समय वर्तमान समय में हमारी सेना से बढ़कर देश की विश्व की कोई सेना है। इस प्रकार आपने उदाहरण के तौर पर गलवान में देखा आपने, गलवान में देखा आपने, और ये लिपू लेक में भी जो वर्तमान समय में वो भी देखा आपने। उसके बाद लद्दाख में भी आपने देख लिया कि हमारी सेना ने किस प्रकार के बहादुरी का काम किया है। ये केवल एक नेतृत्व
और मॉरल, सेना का किस प्रकार का मॉरल है, सेना ने किस प्रकार अपना मॉरल लड़ाई को की बनाए रखा सामग्री हुआ है उनके पास, और हमारे उनके पास अस्त्र मैंने शस्त्र पहले इतने कहा अच्छे हैं हमारे पास कि ये जो चीन है हर चौकी को या पहुंच- पाकिस्तान है या अन्य देश हैं, ये अब एकाएक हमारे ऊपर आक्रमण करने की, हमारी ज़मीन को घेरने की, अपनी सीमाओं को बढ़ाने की ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। पहली बार हुआ है कि चीन अपनी पूरी सेना को लेकर के वापस गया है। इसका मतलब है कि सेना में बहुत सर ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है। और अभी गर्व की जैसे बात हम पहले सेना चौकियों में जी बॉर्डर की चौकियों में अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए हमको पहले 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पैदल मार्च करते हुए वहां पर पहुंचना पड़ता था। उसके बाद हमने अपनी पोजीशन लेनी पड़ती थी। लेकिन अब वर्तमान समय में वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो चुका है, तो उसके वजह से सेना ऑलरेडी वो तुरंत 15 मिनट 20 मिनट में वो अपनी मजबूती स्थिति में वहाँ पर पहुँच जाती है। तो उसके बाद अपना मोर्चा संभाल लेती है। इससे सेना को काफ़ी मॉरल इफेक्ट पड़ा है और सेना की ताकत में बढ़ोतरी हुई है। और हमारे जो अत्याधुनिक उपकरण आए हुए हैं, नाइट विजन्स आए हुए हैं, और इससे काफ़ी सहयोग मिला है। तो इसके लिए मैं वर्तमान सरकार को काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर बिल्कुल, प्रत्येक व्यक्ति को जो है कि धन्यवाद देना भी चाहिए, क्योंकि जो इंडिया की जो आंतरिक सुरक्षा है, जो उसका नेतृत्व कर रहे हैं मोदी जी, तो कहीं ना कहीं हम काफ़ी भाग्यशाली हैं। और प्रतीत भी होता है ऐसा पहले के मुकाबले। तो मंत्री जी से मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा, तो आगे की जो कार्य योजना रहेगी वो आप किस नज़र से देखते हैं? पहले तो ये है कि स्वतंत्रता हमारे इस देश के महापुरुष ने जिस अथक प्रयास से हमको स्वतंत्रता दिलाई थी, और जो कुछ सोच करके उन्होंने स्वतंत्रता दिलवाई थी, क्या हम उस स्वतंत्रता जो हमको स्वतंत्रता मिली है उसमें हम अग्रसर हैं? जी हम आगे को बढ़ रहे हैं? सबसे पहले तो सोचने का विषय ये है बिल्कुल कि जिस तरह से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 556 रियासतों को हिंदुस्तान में मिलाया था, जी। एक किया था, तो उनका क्या विचार था? इस देश को कितना परम वैभव के ओर आगे ले जाने का विचार था? क्या उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं? जिस तरह से आज मोदी जी ने कहा है कि सबका प्रयास होना चाहिए, वास्तव में सबका प्रयास होना चाहिए। अगर इस देश में अगर सबका प्रयास नहीं होगा तो हमारा देश पीछे जाएगा। बिल्कुल। अगर हमें देश में पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी बोल दें, कुछ भी कह दें, ऐसा नहीं है। भाई उसका कहीं ना कहीं अगर हम विरोध कर रहे हैं तो उसका एक लॉजिक विरोध होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, सकारात्मक देश विरोध होना आगे चाहिए, बढ़े, जिससे देश आगे पार्लियामेंट्री बढ़े, सिस्टम आगे बढ़े, क्षेत्र आगे बढ़े और समाज आगे बढ़े, ये होना चाहिए। वार्तालाप का स्तर ऊंचा हो, संख्यात्मक हो ये थोड़ी है और कि हम सकारात्मक हो। विरोध कर रहे थे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम तर्कहीन बातों को विरोध कर रहे हैं, तर्कहीन और देश को नीचे लेकर गिराने का के विरोध कर आगे देश को देश बर्बादी नहीं में होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश नहीं होगा, संसद का हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो महापुरुषों ने जो सोच करके इस देश को स्वतंत्रता दिलाई, हम उसको आगे ले जाएं। हम सभी नागरिकों से, सभी लोगों से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि उस स्वतंत्रता का सही आकलन करके संयुक्त प्रयास करके देश को आगे ले जाने का संयुक्त प्रयास होना चाहिए। हर आदमी, संयुक्त माने ये होता है, संयुक्त माने ये होता है कि हर आदमी काम करे। ये नहीं कि मैं भाषण दूं और काम के लिए दूसरे से उम्मीद करूं। हर आदमी काम करे, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। और उसको हम भारतीयों को सीखना पड़ेगा। वो लोहा लक्कड़ से लेकर के, हीरा मोती से लेकर के, सेना से लेके, पुलिस से लेके, सीमा से लेके, केंद्र से लेके, राज्य और अपने स्थानीय स्तर तक हर जगह पर हमें काम करने के लिए उद्यत रहना चाहिए। उसी के लिए हम अपने बच्चों को भी उद्यत कराएं, उनको की फिट कराएं। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ भी करने की स्वतंत्रता का मतलब ये है कि हमारा क्या प्रयास है। हमारा वह प्रयास होना चाहिए कि जिससे हमारा समाज आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े, हमारा क्षेत्र आगे बढ़े, हमारा परिवार आगे बढ़े। इस तरह का प्रयास। स्वतंत्रता माने गाली देने की स्वतंत्रता का प्रयास, स्वतंत्रता माने सकारात्मक काम करने की। जो मन में हम वो कर दें, ये स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है। ऐसे तो स्वतंत्रता के लिए फिर कल को चोर उचक्के भी कहेंगे हम तो स्वतंत्र हैं चोरी करने के लिए। बिल्कुल। तो भाई ये वाली बात जो आज के दिन कई लोग, कई विरोधी लोग, कई किस्म के हमारे यहाँ ऐसे तत्व हैं जो समझते हैं कि हम कोई भी चीज़ नकारात्मक करें
कोई भी चीज़ हम भारत सर देश कहीं ना के- कहीं वो एक नेगेटिविटी फैला के एक माहौल बनाया जाता है। ये जो है स्वतंत्रता इसका अधिकार नहीं देती है, चाहे वो JNU में कर रहे हो, जी। चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर कर रहे जी। हो, चाहे वो समाज के अंदर कर रहे हो। इसका उद्देश्य जो है देश की, समाज की और हमारे नागरिकों की उन्नति इसका उद्देश्य होना चाहिए। आपने देख ही लिया भाई, जितने भी हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, माननीय हैं, तो एक अच्छी सोच ज़माने को बदलने के लिए काफ़ी होती है। क्योंकि मेरे हिसाब से जब किसी चीज़ का प्रचार नहीं होता तब तक दुनिया में उस चीज़ पर विचार नहीं होता। तो जैसा कि एक कंपलसरी था कि भाई सबका साथ सबका विकास, अब इसे हमने कंपलसरी नहीं, अपनी जिम्मेदारी मानी है, समझना है। क्योंकि दोस्तों वक्त रहकर वक्त के साथ चला जाएगा तो आप दुनिया को फतेह कर सकते हैं। जी, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी हमारे का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आपने वक्त निकाला। तो थैंक यू। तो गाइस मिलते हैं ऐसे किसी अच्छे ब्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और ऑप्शन बनाइए। ठीक है, जय हिंद।